हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम लोग इनविटेशन लेटर के बारे में। देखिए, जब भी कोई कनाडा में रहता हुआ बंदा, चाहे वो स्टूडेंट है, पीआर है या फिर वर्क परमिट होल्डर है, अपने किसी भी रिलेटिव को या फैमिली को इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से बुलाना चाहता है यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, सुपर वीज़ा के ऊपर, किसी भी वीज़ा के ऊपर, तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है जो आपको कनाडा से भेजना पड़ता है, वो होता है जी इनविटेशन लेटर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर आप किसी लॉयर वगैरह के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो बना देते हैं वो लोग भी आपके लिए, लेकिन वो चार्ज करते हैं $100-200। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपके वो $100-200 आप खुद की जेब में डाल सकते हैं, बचा सकते हैं। सारे का सारा प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे इसकी जो कॉपी है वो भेज सकता हूँ। आप उसको एडिट करके अपना इनविटेशन लेटर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स होते हैं जो हमें लिखने रहते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ती हैं। दोस्तों, ये लेटर 2 पेजेस का लेटर रहता है। ये बेसिकली फ्रंट एंड बैक। इसमें मैंने पॉइंट्स में बहुत सारे लोगों का अलग अलग व्यू रहता है कि कोई मतलब कि क्या करता है, पैराग्राफ्स में अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पॉइंट्स में बनाया हुआ है। सारे 1 2 3 करके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक्सप्लेन करना भी ईजी रहता है और जो बंदा पढ़ेगा उसको पढ़ना भी ईजी रहता है। पैराग्राफ में इतना हेक्टिक सा लगता है कि भाई क्या लिखा हुआ है, राइट। तो इसमें देखने का जो मतलब कि इंटरफेस रहता है वही बहुत एक सूदिंग सा, ईजी टू रीड लगता है। सबसे पहले इसमें जो मेजर, मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो मेजर सी मतलब कि आपको चीज़ें इस चीज़ में, इस लेटर में इंक्लूड करनी रहती हैं, वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में लिखेंगे कि आपका स्टेटस क्या है कनाडा में। आप स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट पे हैं या परमानेंट रेजिडेंस हैं। फिर आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और आपकी जो रफली एनुअल सैलरी है या मंथली सैलरी है या वीकली सैलरी है वो क्या है। किस पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं वो आपको बताना है, और कहाँ पे काम कर रहे हैं उनका एड्रेस। फ़ोन नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आप जिनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका ब्रदर है, कज़िन है, किसी को भी कर रहे हैं, उनकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे और अपना रिलेशन बताएंगे कि आपका क्या रिलेशन है। उसके फर्दर आप उनकी थोड़ी सी डिटेल देंगे जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हो उनका पासपोर्ट नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो कहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया का एड्रेस, लेट से कि जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वो एड्रेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका ऑक्यूपेशन, कि वो करते क्या हैं। देखिए, एक बात समझिए यहाँ पे कि डजंट मैटर आपका कोई, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन जब एक वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ को, स्पेशली टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा की जो एप्लीकेशंस होती हैं, जब वो असेस करता है, वो ये चीज़ ज़रूर देखता है कि जो भी आपका स्पॉन्सर जिसको आप कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा, विज़िट करेगा, वापस चला जाएगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप बता सकते हैं कि वो वहाँ पे स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस है, कोई शॉप है, या वट एवर दे आर वर्किंग, तो आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, वीज़ा ऑफिसर के माइंड में एक बात जाएगी कि ठीक है, बंदा वहाँ पे अपनी बैक होम कंट्री में वेल इस्टेब्लिश है, उसके पास अपनी कोई कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, रुकेगा, टाइम स्पेंड करेगा और वापस चला जाएगा। तो आपको उनका ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। उसके बाद में जी आप अपने बारे में थोड़ा सा उनको बताइए कि आपका क्या रिलेशन है उनके साथ, क्या आप उनको कोई ओकेजन के ऊपर इनवाइट कर रहे हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी कॉन्वोकेशन के टाइम पे अपने पेरेंट्स को या अपने क्लोज रिलेटिव्स को इनवाइट करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए मतलब कि वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई बर्थडे है या आपको पीआर मिली है या आपकी कोई मैरिज है,
कोई आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, राइट? तो आप उस चीज़ को इलैबोरेट कीजिए कि ये ओकेजन है और इसकी वजह से हम फैमिली रीयूनाइट करना चाहते हैं और उनको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं ताकि हम अपना जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर सकें। तो इसमें आप को मतलब कि जो रीज़न है वो आपको देना पड़ेगा। या आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं कनाडा में, उनको कनाडा घुमाना चाहते हैं, वैलिड रीज़न है ये भी। और उसके बाद में जी आप यहाँ पे नोट कीजिए, उनकी हेल्थ और फिटनेस के बारे में ज़रूर बताइए उनको ये चीज़, क्योंकि अभी तो चलो ये ट्रेंड ख़त्म हो गया कोविड वाला, लेकिन कोविड के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थी। तो आप स्टिल उनको बता सकते हैं कि जो भी जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हैं उनको कोई भी मेडिकल इशू नहीं है, वो फिज़िकली फ़िट हैं, यहाँ पे आएंगे। क्योंकि 2-3 चीज़ों की वजह से जो वीज़ा ऑफिसर है वो वीज़ा रिजेक्ट करते हैं यूजुअली। आइदर उनको लगे कि ये वापस नहीं जाएंगे या फिर मेडिकल का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो अगर आप उनको अच्छे से इलैबोरेट करेंगे कि जिनको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं वो टोटली फ़िट हैं, मेडिकली फ़िट हैं, कोई उनका ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा डिज़ीज़ नहीं है उनको, तो ये आपका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। उसके बाद में आप उनको 3-4 लाइन में ये बात एक्सप्लेन कीजिए कि जिनको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, यहाँ पे आके वो थोड़ा टाइम रुकेंगे और वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी होम कंट्री में बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं और आप ये चीज़ की अथॉरिटी लेते हैं। आप ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि उनके वीज़ा टाइम के पीरियड में, वीज़ा फ्रेम जितने का भी वीज़ा मिलेगा उनको, उतने टाइम में वो यहाँ पे विज़िट करके वापस चले जाएंगे। आप ये श्योरिटी लेते हैं। आपको ये चीज़ वहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में आपको फंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आपको मेंशन करना पड़ेगा इनविटेशन लेटर में, कि फंड्स कौन बियर करेगा। जो उनका आने का एक्सपेंस होगा, यहाँ पे रुकने का एक्सपेंस होगा, यहाँ पे वो होटल में रुकेंगे या आपके साथ रुकेंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो भी एक्सपेंसेस होंगे या मेडिकल का एक्सपेंसेस होंगे, फूड का एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा। तो इसको आप 2-3 तरीके से बयान कर सकते हैं कि आइदर जो बंदा आ रहा है उनके पास खुद की सेविंग है, वो सारे का सारा जो भी उनके बैंक में पैसे पड़े हैं, उनकी सेविंग पड़ी हैं, तो आपको ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी, यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि वो खर्चा खुद का खुद करेंगे। अगर आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं उनको फुल्ली सपोर्ट करूँगा, या फिर थर्ड ऑप्शन आप बता सकते हैं कि आप उनको पार्शियली सपोर्ट करेंगे। लेट्स से कि आप उनकी फ़्लाइट्स की टिकट आप करेंगे, यहाँ पे फूड का एक्सपेंसेस, रहने का एक्सपेंसेस आप बेयर करेंगे, फ़्लाइट्स वो करवाएंगे। जो भी सिनेरियो बनता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा जी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोनों साइडों की। जिनको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका टेलीफोन नंबर दीजिए, उनका ईमेल आईडी दीजिए। यहाँ पे जब आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप ईमेल आईडी दीजिए अपनी वैलिड जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकें। बस ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एंड में आप उनको बता सकते हैं कि आप जो, क्योंकि आप एज अ स्पॉन्सर काफ़ी सारे प्रूफ आपके और भी लगते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप अपने किसी पेरेंट्स को या किसी को बुलाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं एक वीडियो स्पेशली उसके ऊपर बना दूंगा। लेकिन नॉर्मली मतलब जो भी आपके स्टडी के या बैंक डिटेल हो गई, आपकी बैंक के स्टेटमेंट्स वगैरह हो गई, या आपका वर्क परमिट हो गया, सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच होते हैं। तो आप इस फाइल में वो बता सकते हैं कि आप इस एप्लीकेशन के साथ में वो लगा रहे हैं। ये लगाने के बाद में आपको क्या करना रहता है, आपको किसी भी लॉयर से, नॉट कंसल्टेंट, लॉयर से जाके ये चीज़ को नोटराइज करवाना पड़ता है, नोटरी करवानी पड़ती है। उसमें वो क्या करते हैं, आपको एक स्टैंप लगा के देते हैं, ऐसे गोल्डन कलर की होती है, और फिर अपनी स्टैंप होगी, उनके सिग्नेचर होंगे, वो खुद आपको फिज़िकली जाना पड़ेगा वहाँ पे। वो ये आपका देखेंगे, आपसे सिग्नेचर लेंगे और एक कॉपी आपको दे देंगे, एक कॉपी खुद के पास रख लेंगे। तो ये नोटरी करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वीडियो आपको
पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये लेटर चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। उसमें आप एडिटिंग कीजिए मस्त और यूज़ कर सकते हो सारे का सारा। उसको चेंज किए, अपना रीज़न डालिए, जो भी आपकी डिटेल है आपके पेरेंट्स की, किसको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हो, उसको एक अच्छे से एडिट करके किसी भी लॉयर के पास जाइए, $20-30 में नोटराइज करवाइए, आपका लेटर तैयार है। नो नीड टू पे $100-200 टू एनीवन फॉर दिस 2 पेज लेटर। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।